नमस्कार। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद, और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरतालिका तीज आने वाली है। भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और इस दिन जो है सौभाग्यवती महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं और कुछ फलाहार करने का वाला व्रत रखती हैं। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से प्रारंभ होती है और दिनांक 6 सितंबर को 3:01 तक रहती है। इसलिए दिनांक 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा और इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और निर्जला व्रत भी रखती हैं और फलाहार वाला व्रत भी करती हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए या मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए इस हरतालिका तीज के व्रत को करती हैं। तो इस दिन इस व्रत को यदि हम शुभ मुहूर्त में करते हैं, अच्छे मुहूर्त पर करते हैं, तो इसका फल कई गुना हमें अधिक प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 6 बजे से ही शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और 8:30 बजे तक, सुबह 8:30 बजे तक ही मुहूर्त है। बताया गया है ये 2.5 घंटे का जो मुहूर्त है, इसमें व्रत की शुरुआत और पूजा अर्चना यदि की जाती है तो उसका हमें अत्यधिक फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और माता गौरी की भी पूजा की जाती है। यानी नंदी महाराज भी उसमें शामिल है, दत्तात्रेय भी उसमें शामिल है, कार्तिकेय यानी शिव परिवार की पूजा अर्चना यदि हम पूरे विधि विधान के साथ उस दिन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैधव्य दोष का निवारण हो जाता है और पुत्र पौत्रादि की, धन धान्य की, सुख समृद्धि की घर में वृद्धि होती है। तो बहुत ही उत्तम व्रत है। इस दिन 16 श्रृंगार भी शादीशुदा महिलाएं करती हैं। तो यदि आप श्रृंगार में काले रंग के वस्त्रों का त्याग करें, कोई भी काले रंग के वस्त्र ना पहने, काले रंग का श्रृंगार ना करें, तो यह अति उत्तम माना जाएगा। भगवान की पूजा में आपको सब पता ही है कि जलाभिषेक किया जाता है,
कई जगह पंचामृत स्नान करने की प्रथा भी है। बेलपत्र, जौ, तिल, अक्षत, दूर्वा यह भी चढ़ाने की प्रथा है। तो अपने अपने क्षेत्र की प्रथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, उनके परिवार की पूजा अर्चना करना अति उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। तो यह पूजा हमें विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में यदि की जाती है तो बहुत ही फलदायी होती है, घर परिवार में शांति भी रहती है। तो सभी लोग अपने घर परिवार में सुख शांति, धन की वृद्धि चाहते हैं, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि चाहते हैं। तो यह सब हमें इस हरतालिका तीज व्रत को करने से, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से प्राप्त हो सकती है। तो पूजा अर्चना में क्या चाहिए? सामग्री तो चाहिए ही, साथ में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और भक्ति। भक्ति का मतलब भाव से। तो ये चीज़ें भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमें उस पूजा का फल प्राप्त होता है। देखा देखी कि दुनिया इस व्रत को कर रही है या मेरा पड़ोसी इस व्रत को कर रहा है तो मैं भी इसे करूं, ऐसा करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। हमें आप दूसरे से प्रेरणा तो ले सकते हैं, मगर उसके साथ श्रद्धा भाव उनका नहीं चलेगा। श्रद्धा तो आपकी ही होनी चाहिए, भावना आपकी होनी चाहिए, विश्वास भी आपका होना चाहिए, तभी वह आपको फलीभूत होता है। इस दिन पर्वतीय क्षेत्र में हरतालिका तीज के दिन त्रिपाठी या तिवाड़ी कास्ट के लोग अपना जनेऊ भी चेंज करते हैं। जैसे कई लोग रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, तो तिवाड़ी लोग जो हैं हरतालिका तीज के दिन अपने जनेऊ को बदलते हैं। तो यह बहुत ही उत्तम दिन माना गया। दान पुण्य करने से भी बहुत ही अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को धन दान देते हैं, अन्न का दान देते हैं, वस्त्र का दान देते हैं, तथा ब्राह्मण की पत्नी को श्रृंगार का दान भी करते हैं। तो यह सब प्रेम, श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ किया जाता है, जिससे हमें अनंत सुख की प्राप्ति भी होती है। और जिनके घर में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भाव नहीं है तो उन्हें इस फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी हमें उस पूजा का फल प्राप्त होता है, अन्यथा हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो हरतालिका तीज के अवसर पर विशेष रूप से सभी व्रतीजनों को, महिलाओं को, जो भी इस व्रत को करते हैं और पर्वतीय अंचल के या देश में जहाँ भी तिवाड़ी या त्रिपाठी लोग इस अपने अपने अन्न को चेंज करते हैं और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो उन्हें भी चैनल की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब का जीवन सुखमय बीते, हर्षोल्लास के साथ बीते और इन्हें इस पूजा का अनंत फल प्राप्त हो। यही मंगल कामना भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से करता हूँ। मित्रों, यदि आप नशा करते हैं तो नशा ना करें, यदि आप मांस खाते हैं तो मांस भी न खाएं, क्योंकि मांस, मदिरा या नशा ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के गुण हैं। तो जब हमारे अंदर राक्षस विद्यमान रहेगा तो भगवान हमारे घर में कभी नहीं आएंगे। ईश्वरीय गुणों को अपनाएं तो ईश्वर की प्रेरणा से आपको सन्मार्ग मिलेगा, आपको अच्छा राह मिलेगी और आप अच्छे राह पर चलने लगेंगे और भगवान ईश्वर आपके साथ रहेगा और आपके हर कार्य में आपको सहयोग करेगा। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं यही आशा करता हूं कि वो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।